यूपी बीएड 2023 प्रवेश परीक्षा के लिए हमारे चैनल पर संपूर्ण तैयारी चल रही है। प्रवेश परीक्षा, संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया, स्कॉलरशिप प्रक्रिया के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपके परे बीएड के 2 साल के सफ़र में रहेंगे आपके साथ, ठीक है। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा लोग रहेंगे तो हम लोग को मोटिवेशन आएगा। आपको अगर पिछले 12 वर्ष के हल प्रश्न पत्र चाहिए तो उन्हें आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक दिया गया, वहाँ से ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ भी आपको डिफरेंट क्विजेस मिलती रहेंगी डेली। चलिए, तो पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। पहला प्रश्न क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? ए. विजय लक्ष्मी पंडित, बी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी. महात्मा गांधी, डी. जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर क्या होगा आपका? इसका उत्तर है आपका क्या? उत्तर है आपका इसका डी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नहीं सॉरी, डी इसका प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, ठीक है। डी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। उत्तर क्या होगा आपका, बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ, अब आपने उत्तर दे रहे हैं। उत्तर क्या होगा आपका? बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक भारत की आज़ादी पर आधारित थी। इन्होंने गुबार ए खातिर तर तज़किरा, ठीक है, इस तरह की बुक लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? ए. चेतन भगत, बी. अमीश त्रिपाठी, सी. रविंद्र सिंह, डी. सलमान रुश्दी। बताइए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? ए. चेतन भगत, बी. अमीश त्रिपाठी, सी. रविंद्र सिंह, डी. सलमान रुश्दी। तो क्या नाम किसने लिखी है ये? तो ये लिखी है सलमान रुश्दी ने यह किताब लिखी है। ठीक, चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर देती रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है फिर से देखते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? ए. 1495, बी. 1500, सी. 1510, डी. 1520। उत्तर दीजिए, क्या उत्तर होगा इसका? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? सी. 1510। ठीक है, 1510 में इसका उत्तर आपका रहेगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, और 1510। और ये सबसे आखिरी लोग थे जो भारत को छोड़कर गए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बात बहुत ज़रूरी है ये वाली बात। क्या बात बताई कि भारत में जैसे अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स थे, वो पहले चले गए थे, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार बहुत बाद में छोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा? ए. अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, सी. अनुच्छेद 22, इनमें से कोई नहीं, डी। उत्तर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका उत्तर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा? तो उन्होंने इनमें से कोई नहीं, उन्होंने तो मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तथा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिहीन है जब तक कोई भी प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। तो इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के हनन पर नागरिक को उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। उनके अनुसार यह एक अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थहीन है या संविधान की आत्मा एवं हृदय है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? ए. अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 356, डी. उपरोक्त कोई नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है, बताइए। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए. अनुच्छेद 352। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस कमेंट का उत्तर दीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ए कोची बंदरगाह, बी गोवा बंदरगाह, सी मुंबई बंदरगाह, डी कांडला बंदरगाह। ठीक है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ए कोची बंदरगाह, बी गोवा बंदरगाह, सी मुंबई बंदरगाह, डी कांडला बंदरगाह। कोची बंदरगाह। ठीक है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची बंदरगाह। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची बंदरगाह को कहा जाता है। चलिए, इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता? ए केरल ब्लास्टर्स, बी हैदराबाद एफसी, सी चेन्नई एफसी, डी बैंगलोर एफसी। बताइए। देखिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही सावधानी से पेपर देना, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा आता है, मतलब बहुत 6 घंटा, मतलब 3 घंटा, फिर 3 घंटा और बीच में 1 से 2 घंटे का गैप। तो खाना पीना हो गया, ले जाइएगा, कोई व्यक्ति साथ में जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा, बैग रखने का मौका ज़रूर मिल जाएगा, आराम से पानी पीने का, वॉशरूम जाने का, ये सब का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मतलब ये पूरा दिन आपका कंज्यूम होगा। तो इसलिए अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देते रहिए। पेपर दें तो अच्छे से दें, जिससे आपको अच्छा लगे पेपर देने के बाद, ये ना हो कि बहुत थकावट हो गई। चलिए, तो इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी हैदराबाद एफसी। ठीक है, तो इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब हैदराबाद एफसी ने पेनल्टी शूटआउट से 3-1 से जीता दर्ज की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? ए पद्म विभूषण, बी पद्मश्री, सी भारत रत्न, डी शौर्य चक्र। बताइए उत्तर क्या होगा? तो जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमाशंकर मिश्र किस वाद्य यंत्र के संबंधित हैं? ए सरोद, बी सितार, सी संतूर, डी सारंगी। उमाशंकर मिश्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उमाशंकर मिश्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बताइए उत्तर। इस तरह का प्रश्न तो आ ही रहा है, ये प्रश्न आ ही रहा है, समझ लीजिए। ये किससे संबंधित हैं, ये गायक किससे संबंधित हैं, या ये कौन। तो इस तरह के 1-2 प्रश्न आपको एकदम अपने दिमाग पे याद रखने हैं। उत्तर क्या है इसका? बी। ठीक है, इसका उत्तर होगा बी। उमाशंकर मिश्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार। पंडित रविशंकर उमाशंकर मिश्र। ठीक है, मतलब उमाशंकर मिश्र जो है वो भी। सरोद से कौन कौन से हैं? जैसे अमजद अली खां हैं, अली अकबर खां हैं। संतूर से कौन है? भजन सोपोरी हैं, शिव कुमार शर्मा हैं। सारंगी से कौन है? तो उस्ताद बिंदा खां हैं, गोपाल जी मिश्र हैं। तो ये सब क्या हैं? ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा भाई। तबला से जाकिर हुसैन हो गए। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। जाकिर हुसैन, आप जाकिर खान जो है, अब आप कॉमेडी वाले लिख दें नहीं तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आपको पिक्चर भी थोड़ी सी देख लीजिए तो याद रहेगा। उनके बड़े बड़े बाल हैं, घुंघराले बाल, तो तबला बजाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ए अम्बेर, बी चुनार, सी काशगढ़, डी मकराना। बताइए, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? उत्तर क्या लगा रहे हैं? उत्तर क्या होगा इसका? ये प्रश्न भी आता है, तो इसका उत्तर होगा मकराना। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज, ये ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ताजमहल के पत्थर जो आए थे, सफ़ेद पत्थर, वो कहाँ से आए थे? मकराना से आए थे। कहाँ पाया जाता है? आगरा में पाया जाता है। यह प्रश्न भी आ सकता है। कांग्रेस की स्थापना की समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। बताइए, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर दीजिए जल्दी से। क्या उत्तर लगा रहे हैं आप लोग? उत्तर इसका क्या होगा? बी लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का शासनकाल में ही आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। ये भी पूछा सकता है, एओ किसने भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की? तो एओ ह्यूम ने की थी। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? ए मीर कासिम तथा मोहम्मद शाह, बी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला, सी लॉर्ड क्लाइव तथा मीर जाफर, डी इनमें से कोई नहीं। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है?
बताइए अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो बी ऑप्शन जो आपका है उससे है। बी जो ऑप्शन है आपका, इससे आपका संबंध है। चलिए ये वाला कलर लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए यज्ञ की देखरेख कौन करता है? ए होता, ब्रह्मा, सी उदाता, डी अर्धव्रयु। अर्धव्रयु। बताइए यज्ञ की देखरेख कौन करता है? यज्ञ की देखरेख, तो वैदिक काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषज्ञ हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? यज्ञ की देखरेख कौन करता है? ब्रह्मा यज्ञ की देखरेख करते हैं। उद्गाता जो है, उद्गाता सामवेद की ऋचाओं का ज्ञान रखते हैं। ठीक है। अर्धव्रयु यजुर्वेद का पाठ करने वाला। होर्त जो है वो ऋग्वेद का पाठ करने वाला तथा ध्वनि कुंड में आहुति देने वाला। और ब्रह्मा यज्ञ की देखरेख करने वाला, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी बाबर, डी अकबर। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? जल्दी से उत्तर दें। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो उत्तर क्या होगा आपका? इसका उत्तर होगा आपका डी। ठीक है। तो अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने या ग्रहण करने का मार्ग पकड़ा, इसलिए इसी को सुलह ए कुल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? बताइए इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? ए इरिट्रिया, बी सोमालीलैंड, डी सी मोरक्को, डी अबेनीसिया। ठीक है। तो इटली ने आक्रमण करके किस देश को जीता था? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी मोरक्को इसका उत्तर हो जाएगा। इटली ने आक्रमण करके मोरक्को देश को जीता था। मोरक्को आधिकारिक तौर पर उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? ए गिरनार अभिलेख, बी ऐहोल अभिलेख, सी जूनागढ़ अभिलेख, सी डी प्रयाग अभिलेख। रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? ए गिरनार अभिलेख, बी ऐहोल अभिलेख, सी जूनागढ़ अभिलेख, डी प्रयाग अभिलेख। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसके उत्तर थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं ना, तो इसका उत्तर ये दोनों है। जो भी आप लगाएंगे उसमें प्रश्न में उत्तर आपको मिल जाएगा। जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार की पहाड़ी के पास स्थित है। ठीक है। तो यह जो अभिलेख है दोनों से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो एक भी ऑप्शन लगाते तो आपका उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? यह थोड़ा कठिन प्रश्न है, अगर आप उत्तर दे सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इतना याद है तो बहुत अच्छी बात है भाई। ए 20 NI, बी 34 NI, सी 27 NI, डी 28 NI। बताइए मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? उत्तर बताइए इसका। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? बी 34 NI से। मंगल पांडे का एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ठीक है, इसी रिलेटेड है आपका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक, डी कनिष्क। उत्तर दीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो उत्तर क्या होगा आपका? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ये पूछा जा सकता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति सर्वकामी की थी, शासनकाल कालाशोक का था। और तृतीय बौद्ध संगीति आपकी अशोक के शासनकाल में हुई थी। और आपका जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। वसुमित्र आपके अध्यक्ष थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी CR दास, डी भगत सिंह। स्वराज पार्टी, स्वराज। ठीक है। स्वराज पार्टी का संबंध किस व्यक्तित्व से था? तो उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा भाई? महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस के थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो CR दास जो थे उनका संबंध किससे था? आपका स्वराज पार्टी की स्थापना 23 मार्च 1923 ईस्वी में
CR दास, चित्तरंजन दास जिसको कहते हैं, एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी जी भाई जो आपके नेहरू हैं उनके ही पिता, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की थी। इसके अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? A लॉर्ड मिंटो, B रैमजे मैकडोनाल्ड, C लॉर्ड इरविन, D वेले जली। बताइए, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? उत्तर दीजिए। तो उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा लॉर्ड मिंटो। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो का शासन 1905 से 1910 ईस्वी तक था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अब आपके होने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, इस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित है, मतलब कौन सा सही से जुड़ा हुआ है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। बताइए इसका उत्तर, सोच समझ के उत्तर दीजिए, उत्तर दें जल्दी से। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? भारत परिषद अधिनियम प्रतिनिधि सरकार की स्थापना से, एक मिनट रुक जाइए जी, उत्तर बता रहे थे आप। भारत परिषद अधिनियम प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, B मार्ले मिंटो सुधार, केंद्र में द्वैध शासन, C मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, D भारत शासन अधिनियम, प्रांतों में द्वैध शासन। तो भारत परिषद अधिनियम एक है और भारत शासन अधिनियम है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है, सही से मिलान है जिसमें हुआ है, या उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? A भारत परिषद अधिनियम प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, यह सही से मिला हुआ है। बाकी जो भी हैं वो गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? A पिंगली वेंकैया, B श्यामलाल गुप्त, C राम सुंदर भंडारी, D भिकाजी कामा। बताइए, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? A पिंगली वेंकैया, B श्यामलाल गुप्त, C रामचंद्र भंडारी, D भिकाजी कामा। तो इसका उत्तर क्या है आपका? A पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने ही राष्ट्रीय ध्वज की को आपका आन प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज है। इसका केसरिया रंग जागृति, शौर्य एवं त्याग, ठीक है, ये बताता है। पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 6 अगस्त 1942 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? A संलयन, B विस्फोट, C विखंडन, D ऑक्सीडेशन। बताइए, उत्तर दीजिए। 6 अगस्त 1942 तथा 9 अगस्त को क्रमशः जो जापान में हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम हुआ था उसमें क्या हुआ था? संलयन, विस्फोट, विखंडन की ऑक्सीडेशन। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है C विखंडन। ठीक है, फिजन हुआ था, जो बॉम्ब डाला था वो फिजन हुआ था। ठीक है, फिजन खतरनाक था, फ्यूजन इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, जो आपका सन में होता है। B C। ठीक है, तो हमारे प्रश्न हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जैसा भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिए। पिछले 12 वर्ष के हल प्रश्न पत्र आपको अगर चाहिए तो हमारे लिंक से देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। धन्यवाद।